जर्सी का सीमा लगवाएं, जर्सी का जो बच्चा होता है वो आराम से पास हो जाता है। अब ये बायोफ की बच्चा है, इतनी बड़ी बच्चा है, हम लोग 2-3 लोग मिल के उसको पास कराएं। डेनमार्क हुआ, एबीएस का हुआ और वो WWS ये सब करके जो उनका फीडिंग वगैरह का ख्याल और डिवार्मिंग टाइमली होता रहे। सावधानी ऐसी साफ सफाई हो तो सावधानी है, यही है। देख रहे हैं कितना जो साफ सफाई यहाँ पे रखा जा रहा है। हाँ, 27-28 लीटर उनका मिल्क रिकॉर्ड रहा, गाय मेरी थी वो एक्सपायर हो गई। नमस्कार सर। नमस्कार। सबसे पहले आप अपना छोटा सा परिचय दे दीजिए। मेरा नाम सूर्यमणि त्रिपाठी है और मेरे पिताजी का नाम श्री हरिद्वार त्रिपाठी, ग्राम सभा मथेला, जिला चंदौली और सकलडीहा ब्लॉक है सॉरी। शैक्षिक योग्यता सर आप कितनी है? सर हमारी ITI क्वालिफिकेशन हमारा ITI तक है। ग्रेजुएशन में बिजनेस की वजह से मैं नहीं कर पाया। तो सर आप इससे कोई नौकरी करना चाहिए या अच्छी नौकरी भी आपको मिल जाती है। आप जो है ITI किए हैं तो फिर आप जो डेयरी फार्म क्यों किए? मैं देखिए, प्राकृतिक रूप से अगर जो व्यक्ति जुड़ा है उसका विकास होगा, अन्यथा अगर प्रकृति को नुकसान पहुंचा के अगर हम विकास की तरफ जाएं तो विनाश होगा। और रह गई शैक्षिक योग्यता तो मैं LNT और अदर सारी कंपनियों में ट्राई करके नौकरी आप किए हैं? नौकरी मैं कर चुका हूँ जी। कितने साल नौकरी आप किए हैं? सर 2-2.5 साल हुआ। कितनी तनख्वाह आपको मिलती थी वहाँ पे? तनख्वाह बहुत नहीं, 15-16 हज़ार रुपया। 15-16 हज़ार। तो सर क्या नुकसान आपको हुआ? आप क्यों जो है नौकरी नहीं किए फिर डेयरी फार्म में आ गए? समय का बंधन। जी, समय का बंधन हमेशा रहता है। जी जी जी। तो सर आप जब इसमें डेयरी फार्म में आए तो इसमें आपने सबसे पहले कितनी मतलब पशु से शुरुआत की? ये सब पशु सारे घर के हैं और ये एक गाय है जो मैं बाहर से लाया और एक गाय वो है जो मैं बाहर से लाया। जी, बाकी पशु आपके घर के हैं? जी सर। मतलब पहले से ही आपके यहाँ जो पशुपालन होता रहा है? हाँ, 27-28 लीटर उनका मिल्क रिकॉर्ड रहा, गाय मेरी थी वो एक्सपायर हो गई। जी। ये तो हाई मिल्किंग की गाय भी बहुत पहले, आज नहीं 25 साल पहले। जी, 25 साल पहले से आप लोग फार्म कर रहे हैं, मतलब चला रहे हैं? जी, बिजनेस के तौर पे नहीं चला रहे थे, अब बिजनेस के तौर पे चला रहे हैं। सर कितना दूध आपके यहाँ होता है लगभग इस समय? लगभग इस समय अब सब हमारे यहाँ ये 4 दिन में बच्चा देने वाली है, ये बच्चा दे दी है और सब 1-1 महीने का गैप करके सब यहाँ बच्चा देंगे। तो दूध कितना है आपके पास इस समय? हमारे पास इस समय दूध सर वहीं 20 लीटर 22 लीटर के लगभग। 20-22 लीटर। अब ये 25 लीटर इसका मिल्क रिकॉर्ड 28 लीटर है। अभी 4-5 दिन इसमें टाइम है। किस नस्ल में सर ये? सर ये साहिवाल और फ्रिजिशियन का क्रॉस है। जी सर। और जो इसके बगल में गाय है? ये बायफ की बच्चिया है, ये 19 महीने की है। अभी 19 महीने की है? ये 19 महीने की है। और इसका ऑर्डर देखेंगे, ये बच्चा इसका है, ये इसकी माँ है? ये इसकी माँ है। और ये किस नस्ल में है? ये साहिवाल है, साहिवाल फ्रिजिशियन का ये क्रॉस ये भी है। और ये आप जो है अपने यहाँ मतलब बच्चे को सीमन भी अपने यहाँ लगवाए हैं इसको? ये बायफ का सीमन है। जी जी। और ये गाभिन भी है? ये नहीं, अभी इसका डिवार्मिंग करना है, 1 महीना हो गया है, इसका डिवार्मिंग करना है हमको। देख रहे हैं कितना जो साफ सफाई यहाँ पे रखा जा रहा है। ये तो ये अभी गाभिन नहीं है सर? नहीं, अभी इसका डिवार्मिंग करना, 1 महीना हो गया है इसको बच्चा दी। ये है, ये भी बायफ की बच्चा है, 1 महीने की है। जी जी। दूध सर कितना निकली है ये? इसमें इस समय 16 लीटर तैयार है दूध। 16 लीटर? 16 लीटर। इसका डिवार्मिंग करना है? डिवार्मिंग करना है सर। डिवार्मिंग कितने दिनों पे की जाती है? वैसे 3-3 महीने पे करना चाहिए, 3 महीने। किस दवा के साथ करना चाहिए? क्यूराजान हो गया और ये का बहुत सारा दवा आता है, मिलजान। और ये उसकी माँ है। ये कितना दूध की सर? इसका मिल्क रिकॉर्ड कितना है? ये इसका 16 लीटर है, 15 लीटर। 16 लीटर? हाँ। और ये जो बच्चा दिख रही गाय? ये किसी डेयरी से मैं लाया हूँ, ये भी 22 लीटर तक इसका रिकॉर्ड है हमारे यहाँ जी। और ये अभी पहली बच्चिया है, इसकी माँ कम से कम 18 लीटर तक दी है, तो उम्मीद करते हैं कि ये भी। और ये किस नस्ल में है? ये भी फ्रिजिशियन है। सर जैसा कि हम आपके यहाँ देख रहे हैं बहुत साफ सफाई भी आपके यहाँ है। तो सर जैसे शुरुआत में आपको कोई दिक्कत डेयरी फार्म करने में, जहाँ पे आपको समस्या आई हो, कोई रोग या कोई ऐसी परेशानी? सर परेशानियाँ आती जाती रहती हैं, बस ये है कि उत्साह के साथ लगे रहना है। सावधानी क्या रखना होता है सर? सावधानी ऐसी साफ सफाई हो तो सावधानी है, यही है। और साफ सफाई नहीं हो तो आप फंसेंगे। आपके हम 2 बच्चियाँ देख रहे हैं
एक बच्चिया 19 महीने की है जी और बच्चा दे चुकी है जी 19 महीने में। जी। और एक बच्चिया ये भी इसका सेम टाइम है दोनों का। ये भी गाभिन है। हाँ, ये भी बच्चा देने वाली है। जी, आपके पास 2 बच्चियाँ दोनों भी मतलब तैयार है बच्चियाँ जी 19 महीने में। जी जी। तो सर हमको बताइए बच्चियाँ तैयार करने में क्या क्या सावधानी रखनी पड़ती है? उनका फीडिंग वगैरह का ख्याल और डिवार्मिंग टाइमली होता रहे। दूध जो है कब तक पिलाना है उसको, कितना पिलाना है? कम से कम 3 महीने तक हम लोग 2 बार रेगुलर पिलाते हैं दोनों मीटिंग। 2 बार? हाँ, फीडिंग वही मतलब 3 महीने के बाद। दाना? हाँ हाँ, 3 दाना महीने। में क्या खिलाते हैं सर उसको? हम अपना फीड बनाते हैं, वही खिलाते हैं। जी। अपना फीड बनाते हैं, अपना फीड। अच्छा, अपना फिर आप बनाते हैं? कुछ दिन हमारे एक जो भाई साहब हैं उनसे, जो चंद्र प्रकाश सर हैं, उनसे हमारी बात हुई। चंद्र प्रकाश सर हैं जो, उनसे हमारी बात हुई। भैया बहुत अच्छे हैं और हमको बहुत सारा प्रोत्साहित किया और सहयोग भी किए और फीड से संबंधित भी सारी बातें बताए। और उनके सहयोग और समर्थन से मैं यहाँ विकास के पथ पे हूँ और अच्छा लगता है उनसे मिल के और बात करके। सर तो जब मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर अपना फीड बनाना चाहे तो क्या मात्राएं रखनी पड़ती हैं और क्या क्या उसमें डालना पड़ता है? सर फीड के बारे में तो ज़्यादा हमको नॉलेज नहीं है, मगर जो भैया बताए हैं बस उतना तक कर देता हूँ। क्या क्या फीड खिलाते हैं आप? यही सर, चना का चूरी और चोकर और कुकड़ी का भक्का जी। और बहुत सारा विमराल वगैरह, ये सब दवा मिला के सब चलाते हैं, बुखार वगैरह। करने में और क्या मतलब समस्याएं क्या आती हैं? समस्याएं सर कुछ नहीं आती हैं, बस उनको ये देखना है कि कहीं से अठवा किलनी ये सब ना लगे और उनका डिवार्मिंग टाइम से होता रहे, वो तैयार है। जी, सीमेंट लगवाने के समय सर क्या सावधानी रखनी पड़ती है? मतलब सीमेंट कौन सा लगवाएं, किस कंपनी का? सीमन अगर डेनमार्क हुआ, ABS का हुआ और वो WWS, ये वो सब करके जो सीमन है, बस ये सावधानियां ये रखें कि पहली जो बच्चिया है उसको हल्का सीमन लगवाएं। जैसे जर्सी का आप सीमन लगवाएं, इस समय मैं जर्सी पे काम कर रहा हूँ। जी जी। तो जर्सी का सीमन लगवाएं। जर्सी का जो बच्चा होता है वो आराम से पास हो जाता है। अब ये बायफ की बच्चिया, इतनी बड़ी बच्चिया, हम लोग 2-3 लोग मिल के उसको पास कराएं। जर्सी का बच्चा छोटा होता है क्या? जर्सी का बच्चा जो होता है जी छोटा होता है। जी जी। और पहले ब्यात में कोशिश करना चाहिए कि जर्सी लगवाएं। जी सर, जैसे मैंने बच्चा देने के बाद क्या सावधानी रखनी पड़ती है? सर बच्चा देने के बाद जी। सावधानियां ये रखनी पड़ती हैं कि उनके अंदर जो खेरी वगैरह हो, ऐसा ना हो कि वो फंस गया हो, साफ हो गया है कि नहीं, ये सब। और या आप यूटोन दें या और यूट्रीवाइव, ऐसे वैसे करके बहुत सारी दवा आती है, एक्सापार आता है, वो दें। नए पशुपालक जुड़े हैं हमारे दर्शक, उनसे सर आप क्या करें जो अभी शुरुआत कर रहे हो, उनसे आप क्या करना चाहेंगे? शुरुआत कैसे करें? शुरुआत एक पशु से करें और कोशिश उनकी रहे कि जो ज़्यादा पशु रखे हैं उनसे अपना जुड़ाव रखें, क्योंकि सबसे ज़्यादा तकलीफ़ वहीं सहते हैं, वहीं जानते हैं। तो हमेशा जो भी राय देंगे वो अच्छी देंगे, कभी आपको फंसने का राय नहीं देंगे। जैसे हमारे चंद्र प्रकाश भैया हैं, वो हमको जो भी बातें बताएं। और कभी ये होता है कि कभी कोई पशु बीमार होता है तो उनको मैं एक बार फ़ोन कर देता हूँ, तो बिना गाय को देखे वो बता देते हैं कि भैया ये प्रॉब्लम है, उसको रहने दीजिए। जैसे इस वाली बच्चिया को देखेंगे हल्का कमज़ोर हो गई है, ये इसको वायरल फीवर हुआ था और बोले कि 2 दिन 2.5 दिन तक उसको कुछ दीजिए मत, वो ठीक हो जाएगी अपने से। या तो दवा करना चाहते हैं तो दवा भी कीजिए। तो 1-2 दवा का नाम बताएं जिसमें कि मैं नहीं किया। वायरल फीवर है, जब कह रहे हैं कि ठीक हो जाएगी तो उनके ऊपर विश्वास है, तो विश्वास है। देने से पहले गाय को और कुछ अलग से प्रोटीन वगैरह भी देना होता है? देखिए सर, पहले तो जो उनको हम फीड देते हैं वो फीड अच्छा होना चाहिए, नेचुरली होना चाहिए। ये नहीं कि वो फीड आ रहा है किसी भी चक्की से तो उसमें कंकड़ पत्थर, ईंटा पत्थर कुछ भी हो। और वाइटम एच वगैरह ऐसे वैसे जो कुछ लोग थन बढ़ाने के लिए मेटाबोलाइट वगैरह दे देते हैं, तो मेटाबोलाइट दे रहे हैं अच्छी बात है, मगर ताकत होना चाहिए। थन अडर से कुछ नहीं होता है। बच्चा देने के बाद अडर सूख गया तब क्या करेंगे? अब मेटाबोलाइट ख़राब नहीं है, मैं नहीं कर रहा हूँ, उससे बच्चा नहीं फंसते हैं, बहुत सारी बातें होती हैं। मगर जो दीजिए, हमारा दूध दूना ही उद्देश्य नहीं है। पिताजी कहते हैं कि दूध दूना ही हमारा उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य ये है कि पशु स्वस्थ रहेगा तो हम मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहेंगे
अभी ये बीमार हो जाए तो मानसिक रूप से डिस्टर्ब है। सही बात है। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आप जो अपना कीमती समय हमारे दर्शकों को दिए।